सुंदरवन गांव, जहां शांतिदास नाम का एक भगवान का भक्त रहता था। वो भगवान शिव के मंदिर में देखरेख करता। आज भी सुबह से लोग मंदिर में पूजा करने आए हैं। अरे शांतिदास, आज तो मंदिर के द्वार बड़ी देर में खोले हैं। हम सब कब से बाहर इंतजार कर रहे थे। अरे आज मैं भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर रहा था ना। सावन में भोलेनाथ अगर खुश हो गए तो इस गांव के सब दुख दूर कर देंगे। हाँ, ये बात है। आज आपने वाकई में भोलेनाथ का श्रृंगार बहुत अच्छा किया है। ये कहकर जल दूध चढ़ाने लगे और भगवान को मनाने लगे। तभी एक बूढ़ी काकी दौड़कर मंदिर में आई। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप बड़ी परेशान हो। मेरा बच्चा आज सुबह से घर नहीं आया है। मैंने सभी जगह उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं भगवान के मंदिर आई हूँ। तुम अक्सर कहते हो ना कि भोलेनाथ बिछड़ों को मिला देते हैं, तो कहो ना अपने भगवान से मेरे बच्चे को ढूंढ लाए। हाँ माता जी, इसमें कोई शक नहीं है। भोलेनाथ दयालु हैं, तुम्हारी भी मदद जरूर करेंगे। और शांतिदास ने भोलेनाथ के सामने उस बूढ़ी काकी के लिए प्रार्थना की और उसे घर जाने को कह दिया। अगली सुबह उस बूढ़ी काकी को किसी ने बताया कि उसके बेटे का मृत शरीर नदी के किनारे पड़ा है। उसे जब अपने बेटे का मृत समाचार सुनाई दिया तो वो दंग रह गई और अपने बेटे की लाश को लेकर मंदिर में आई। लो शांतिदास, देखो तुम्हारे इस भोलेनाथ ने मेरे बेटे को ढूंढ कर ला दिया। देखो कितने भोले हैं तुम्हारे भोलेनाथ। माँ जी, ये तो भाग्य का खेल है। शायद तुम्हारे बेटे का जीवन यहीं तक था। अगर यहीं तक ही था तो तुम भोलेनाथ की महिमा का बखान क्यों करते थे? क्यों सबको झूठी तसल्ली देते हो? भोलेनाथ भोले होते हैं। आज मेरा बेटा मृत नहीं जीवित वापस आता, लेकिन नहीं, तुम्हारे इस भोलेनाथ ने मेरे बेटे को मार दिया। तुम भी ढोंगी हो और तुम्हारे ये भगवान भी। बंद कर दो इस मंदिर को, जिसने मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। उस भोले को भगवान कहलाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर उस बूढ़ी काकी ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और शांतिदास को बाहर निकाल दिया। देखो, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा क्रोध करना जायज है, पर मुझे अपने भोलेनाथ पर इतना भरोसा तो है कि एक दिन तुम इस मंदिर के द्वार श्रद्धा भाव से खुद खोलोगी आकर। इस मंदिर के द्वार अब कभी नहीं खुलेंगे। अब इस गांव में मैं किसी को इस भगवान की पूजा नहीं करने दूंगी। जाओ तुम सब यहाँ से। यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है। उस बूढ़ी काकी ने सभी को वहां से भगा दिया और खुद उस मंदिर के सामने अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर बैठ गई। इधर शांतिदास नदी किनारे बने शिवलिंग के पास जाकर भोलेनाथ की पूजा करते हुए बोला, हे देवों के देव महादेव, आज एक तेरे भक्त को तेरे होने का सबूत चाहिए। आज उस बूढ़ी काकी के मन को समझाओ प्रभु। अगर आज उसकी आस टूट गई तो कोई भी संसार में तेरी पूजा नहीं करेगा। ये कहकर शांतिदास शिवलिंग पर नदी से जल ले लेकर चढ़ाने लगा। इधर बूढ़ी काकी आंखों में आंसू लिए भोलेनाथ के मंदिर के बाहर अपने मृत बेटे के शरीर को देखकर रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद रात हुई तो उस बूढ़ी काकी की आंख लग गई और अचानक उस मंदिर के पट खुल गए और स्वयं भगवान भोलेनाथ मंदिर से बाहर आए और उस बूढ़ी काकी के सर पर हाथ फेरा और उसके बच्चे को जीवित कर दिया। तभी उस औरत की आंख खुली तो उसने देखा उसके बेटे की लाश वहां से गायब थी। वो ये देखकर हैरान रह गई और इधर उधर देखने लगी। तभी शांतिदास आया और बोला, माँ जी, तू किसे ढूंढ रही है? जिसने इसे खोया है उसी से जाकर मांग। एक बार फिर वो बूढ़ी काकी मंदिर पर गई और जैसे ही दरवाजे खोले तो उसने देखा कि भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठकर उसका बेटा पूजा कर रहा है। ये सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बेटे ने कहा, माँ, आपने इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे मेरे लिए और इसी मंदिर के दरवाजे खोले हैं मुझे पाने के लिए।
भोलेनाथ बड़े भोले हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ रात में आने के लिए कहा और बोले कि तुम यहीं रहो, किसी को मंदिर के दरवाजे स्वयं खोलने हैं। ये सुनकर वो हैरान रह गई और पीछे मुड़ते हुए बोली, शांतिदास, देखो मेरे बेटे को भोलेनाथ ने ठीक कर दिया। उसने देखा कि शांतिदास तो वहां है ही नहीं। वो इधर उधर देखने लगी। तब उसके समझ में आ गया कि वो शांतिदास नहीं बल्कि शांतिदास भक्त के भेष में भगवान ही आए थे, अपनी भक्त के दुख दूर करने। आज उसे विश्वास हो गया था कि जब भी भगवान को कोई चुनौती देगा तो वो भक्त बनकर मदद करने जरूर आते हैं। उस बूढ़ी औरत ने पूरे श्रद्धा भाव से बेटे के साथ पूजा अर्चना की, मंदिर में ढोल बजाए। तभी शांतिदास वहां आ गया और बोला, माँ जी, आखिर आपने इस मंदिर के द्वार खोल ही दिए। हाँ शांतिदास, आज मुझे भोलेनाथ ने तुम्हारे रूप में आकर मुझे दर्शन दिए हैं। मेरे बेटे को भी ठीक कर दिया है। तुम धन्य हो शांतिदास, जो भोलेनाथ ने तुम्हारे रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। ये सुनकर शांतिदास भोलेनाथ के आगे नतमस्तक हो गया और बोला, हे नाथ, तुमने आज मेरे रूप में आकर इस बूढ़ी काकी को उसका बेटा लौटाया। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आप भक्तों के खातिर भक्त बनकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हो। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। ये कहकर सभी ने मंदिर में खूब पूजा की और खूब भोलेनाथ को जल चढ़ाया। उस दिन के बाद से फिर कभी उस मंदिर के पट बंद नहीं किए गए।